कभी कभी बस लैपटॉप बंद करके निकल जाना चाहिए बिना किसी प्रॉपर प्लान के, क्योंकि कुछ ब्रेक्स ऐसे होते हैं जो वेकेशन से ज़्यादा थेरेपी जैसा लगते हैं। हाय, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग 2। आज था हमारा नासिक का ट्रिप डे 2 और संडे था, मतलब हॉलीडे। तो आज हम निकले थे वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, यहाँ एकदम और उसके आसपास अलग अलग जगह से वाटरफॉल्स हो रहे थे। ऑनेस्टली व्यू इतना सूदिंग था कि बस देखते ही रह जाओ। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम क्लाउड्स के बीच चल रहे हैं। वैसे मेरे लिए ये ट्रिप थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बिकॉज मेरी शिफ्ट संडे से थर्सडे होती है और यहाँ नेटवर्क भी प्रॉपरली नहीं था। तो सडन प्लान्स के लिए बिना लीव लिए काम मैनेज करना भी एक अलग ही चैलेंज होता है, बट समहाउ सब मैनेज किया और हम 5 गए वाटरफॉल्स के पास। और यहाँ आके एक चीज़ रियलाइज़ हुई, आईटी लाइफ में हमारा डेली रूटीन कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। ऑफिस, लैपटॉप, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और फिर जब थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि ऐसी जगह निकल जाना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली ये व्यूज़ लिटरली थेरेपी जैसा काम करते हैं। कुछ टाइम के लिए ऑफिस का स्ट्रेस, मीटिंग, सब कुछ भूल जाते हो। यहाँ तो हमने 10 प्लस वाटरफॉल्स देखे और हर जगह का व्यू एकदम ब्यूटीफुल था। इतनी ग्रीनरी, इतने क्लाउड्स, बारिश कि सच में वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और ठंड वो इतनी ज़्यादा थी कि एक पॉइंट पे भाई अब घर चलो। बट ये वाला व्यू तो लिटरली शो स्टॉपर था। ऐसा व्यू देख के लगता था कि बस यहीं रुक जाओ, सिटी लाइफ को थोड़ा ब्रेक दो। थोड़ी देर के बाद हम वापस होटल आए और सोचा इतनी ठंड में स्विमिंग पूल ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ठंड थी। ठंड के पानी, मतलब इतनी ठंडे वेदर में और इतने ठंडे पानी में जाना है नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल था। लेकिन होटल लिया था तो लग रहा था कि एक बार ही ट्राई करना तो बनता है। पानी में जाना तो एक्साइटिंग था, बट मैं ऑब्वियसली साइड में बैठ के पहले टेम्परेचर चेक कर रही थी, बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और पूल से बाहर आने के बाद तो ऐसा फील हो रहा था कि बॉडी ने काम करना ही बंद कर दिया, बिल्कुल आयरन के जैसे हो गई हो। कुछ फील ही नहीं हो रहा था। और ये हमारे स्विमिंग पूल के पास का व्यू। फिर शाम को हम एक नियर बाय वाटरफॉल के पास दोबारा निकले, और वाटरफॉल के साथ मैगी और चाय तो कंपलसरी है। और इसी के साथ हमारा नासिक ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ और हम निकल पड़े। होटल को बाय बाय किया, चेकआउट किया और पुणे के लिए। नासिक का वेदर भी फुल मूड में था। बारिश, क्लाउड्स और वाटरफॉल्स एवरीवेयर। ऑनेस्टली वहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ट्रिप खत्म होने के बाद भी कम से कम 2 दिन तक नासिक के हैंगओवर में ही थे। ऐसा लग रहा था कि ना जैसे हम अभी भी वहीं हैं, वही ठंड, वही ग्रीनरी, वही पीसफुल व्यूज। और पुणे वापस आते ही इवनिंग हंगर ने वेलकम कर दिया। तो सबसे पहले बनी चाय ऑफ कोर्स एंड क्विक मैगी। ये मैगी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी वो टपरी के जैसे मैगी की टेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन ठीक है, कभी कभी तो चलता है। और फिर थोड़ा सा चैंटिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल ट्रैवलिंग एंड chaos थोड़ा सा पीस भी ज़रूरी है। एंड फाइनली दिस वाज माय डिनर। विद दिस अवर नासिक डे 2 व्लॉग कम्स टू एन एंड। कभी कभी लाइफ में बस इतना ही चाहिए होता है, लैपटॉप से थोड़ा ब्रेक, नेचर के बीच कुछ वक्त, और फिर फ्रेश माइंड के साथ वापस अपनी रूटीन में। बाय बाय नासिक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।